गाइस आज मैं एक बात बता दूं, ठीक है? मैंने आयुष ने आके इधर बातें की थी, आप लोगों ने उसको गलत वे में लिया, ठीक है? आयुष और उसकी मम्मी का मैटर था। मैंने अपने व्लॉग में वो अभी तक क्लिप रखी हुई है, ठीक है? मैं अगर गलत होती मैं वो क्लिप हटा लेती। मैंने पूरे नेपाल को नहीं कहा था, मैंने पूरे नेपाल को नहीं कहा था। मैंने इस जैसी औरतें जो थी ना, ये जो बूढ़े कलेक्शन वाली हैं, ऐसे लोगों को कहा था। मैंने पूरे नेपाल को कभी भी इस बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला। अभी भी वो लगी हुई है क्लिप, जाओ जाकर देखो आप। मैंने कहाँ बोला हो कि पूरा नेपाल, नो, मैंने नहीं बोला। मुझे कोई ऐसी वीडियो निकाल के दे दो जिसमें मैंने कभी बोला हो। एलिजीले चाहिँ हैन सबै नेपालीहरुलाई चाहिँ भने हैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। जसले चाहिँ आयुष र एलिजीको बारेमा नराम्रो कुरा गर्छ उनीहरुको लागि चाहिँ भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। जस्तो लाग्छ पाकिस्तान छोड़ा हुआ नहीं है। जमाली सर्च करो, हमारा काम है वहाँ पे, कारोबार है वहाँ पे। मंथली मेरे डैड जाते हैं। मेरे डैड अभी तक क्यों नहीं नेपाल आए? काम करते हैं हम प्रॉपर, तुम्हारी तरह नहीं करते। एलिजीको बाबाको चाहिँ कारोबार छ पाकिस्तानमा चाहिँ। तुम्हारा तो बहुत पुराना है मुझसे, मुझे लगता है। तुम्हें भाव नहीं दिया ना मैंने कभी। तुम लोगी, मैं तो चंदा का ही, मैंने चंदा का सब देखा है, चांदनी का, मैंने तो चांदनी का सब देखा है। चांदनी के लिए तो मैं ये बताओ भी सब कुछ इधर। हाँ बताओ, ये जो ग्रुप में बातें होती हैं, जो 4 लोग हैं, बताओ भी सारी चीजें। मैं तो चांदनी के लिए अपनी नस काट लूंगी। चाँदनी के लिए को रहेछ चाँदनी हुने चाहिँ? नेक्स्ट टाइम मेरे बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। ऐसा घुस के फटूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगी। बाबा को बारे में के भने छ त्यही भएर विचार करो। तुम हो नहीं वैसे, जिस तरीके की तुम्हारी हरकत है मुझे पता है, ठीक है? और अपने वो उससे ना हटा के बूढ़ा कलेक्शन भी नहीं हो तुम, तुम्हारा है फादर कलेक्शन। समझ में आई है? बूढ़ा कलेक्शन जब बोलते हो ना तो फिर सुनने की भी रखा करो। अब रोना मत, मुझे बोल दिया। अब रोना मत। हाँ कसको बारेमा भन्दैछ कि एलिजीले चाहिँ? त्यही थाहा भएन मलाई चाहिँ। पीछे पड़ी हुई है बुड्ढी गंजी चुड़ैल, नथने फुला के। गर्ल आपकी जो है ना एज हो गई है, तो आपकी जो है ना दिमाग पे चढ़ गई है चर्बी। अपना काम करो, नथने फुला के। और कोई नहीं पूछता उससे कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल ये वो। क्या स्ट्रगल? अगर आज को आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, वो आपका कर्तव्य है। शुद्ध हिंदी में बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि उर्दू नहीं आती समझ में। मेरी स्ट्रगल, हमने बोला आपको छोड़ दो अपने शौहर को, तो आप उसके बिना कर रही हो तो करो ना। मेरी स्ट्रगल जो कर रही हो तुम, वो हर माँ बाप करता है। कल को मेरे माँ बाप भी आ जाएंगे बोलने के लिए, मैंने ये किया वो क्या लीजे के लिए रे, मैं तो फोन छीन लूंगी उनका। हर कोई करता है अपने बच्चों के लिए। इधर मेरे जितने दाई दीदी से बैठे हुए हैं सब कर रहे हैं। मेरी स्ट्रगल, मुझसे लोग पूछते हैं कि तुमने कैसे अपने ये किया वो किया। नहीं, मेरी बेटी नहीं पूछती बेटा आप मेरे हस्बैंड के बारे। तुम्हें खुद पता है अपने हस्बैंड के बारे में? एक बंदे से तो तुम्हारा गुजारा है नहीं। कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में। मुंह मत खुलवाओ मेरा। कसको बारेमा भन्दैछ भने गाइजहरु भन्नु नि त सबै। कसको बारेमा भन्दैछ एलिजी चाहिँ? मलाई थाहा भएन कसको बारेमा भनेर। फिर गाइस पता है, मैं जो है ना दूसरों के बारे में बोल के आईडीज प्राइवेट कर देती हूँ, कमेंट ऑफ कर देती हूँ। जो मेरे मतलब के कमेंट नहीं होते उनको मैं जो है डिलीट कर देती हूँ। जो मुझे अच्छा मतलब जो मुझे सही बता रहे होते मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ।
और अगर कोई मुझे अप्रोच करता है मेल के थ्रू तो मैं उनको बोलती हूँ एलिजे डिजर्व दिस एंड शी डिजर्व्स मोर। आई हैव अ रिकॉर्ड, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। गाइस मैं इतनी बड़ी डरपोक हूं कि मैं फेस टू फेस आकर बात नहीं कर सकती। मैं बस ऐसे नाक ऐसे ऐसे करके बस दूसरों के बारे में बातें कर सकती हूँ। नेपाल में हो ना तुम? नेपाल में हो ना? कभी दुबई आओ, आई हो? कभी दुबई आई हो? गूदे में दम होना चाहिए। आई भी होगी तो क्या हुआ, यहाँ पे रह के बताओ। दम, जी में दम होना चाहिए। क्या बोला था? पाकिस्तान का 1 पैसा और नेपाल का। क्यों भाई, तुम क्यों कंपैरिजन कर रही हो? हाँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ मैं। फिर इधर एडी का इतनी आग लग गई गाइस जब मैंने बोला कि अपना कारोबार करने के लिए बाहर भागे हुए। तो भागे हुए ही हो ना, हम तो नहीं भागे हुए। पाकिस्तान में तो मेरा काम है, मेरे अम्मा अब्बा का भी है, हम जाते हैं, मंथली रहते हैं उधर। क्यों आग लग रही है? क्यों आग लग रही है बताओ ना। तुम मुझे आज बता दो तुम्हें आग किस बात की। मैं तुम्हारी आग निकालना चाहती हूँ, बस बताओ आंटी तुम्हारे अंदर आग किस चीज़ की है। मैं वो आग निकालती हूँ तुम्हारे अंदर से। मैं निकालना चाहती हूँ वो आग, बताओ ना। एलिजे र एलिजेको बाबालाई के भनिन्छ कि कसले हो, त्यही भएर चाहिँ एलिजेको चाहिँ रिप्लाई दिइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। को रहेछ उसले चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन न। प्लिज तपाईँहरूलाई थाहा भने कमेन्ट गरेर भन्नु होला है त। मेरा अब्बू पसंद है तुमको? हाँ, जब भी तुम उसको बारे में कुरा गरे होगे एलिजेली। मेरी अम्मी जो ना घुस के फट जाएंगी तुम्हारे अंदर। नहीं, अगर पसंद है तो बता दो, हम इधर करवा देंगे मीटिंग। या फिर आयुष पसंद है? हाँ, तभी चंदा चांदनी 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 करती रहती हो। हाँ, चांदनी 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 चांदनी। पसंद है? आयुष पसंद है? नॉट योर। आयुष की टाइप की नहीं हो आप। अब जितनी नंगी होके आप जिम की वीडियोस लगा लें, आप जितने शॉर्ट वो करके लगा लें, सॉरी, आप घिसा पिटा माल है, खत्म हो गई हैं आप, ठीक है? खत्म है आपका सब। एक आधी जो लेकर बच्ची पाली हुई है ना, उस पे फोकस करो। मेरी नाक के बारे में बड़ी बातें हो रही थी, मेरे पैर अपाइज बोला था मुझे अपाइज बोला था। हाँ, अपनी बेटी की जाके जो है ना सर्जरी करवाओ। कहाँ की वो भी तुमको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सही है ना? हम अपाइज सही, हम अपाइज ही ठीक है भैया। हम अपाइज ठीक, हमारी नाक ऐसी, हमारा हम काले। तुम जाओ अपनी बेटी की जो है सर्जरी करवाओ, वो भी कहाँ की तुमको अच्छे से पता है। नहीं पता तो इधर बता दूंगी मैं, कोई मसला नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाओ, आएगा ही नहीं वो, इससे तो मैच ही नहीं होगा। पता नहीं डीएनए टेस्ट किसका है लिया हुआ। कसको चाहिँ हो डीएनए टेस्ट गर्ने भनेको? कसको बारेमा कुरा गरिरहेको के गर्नु चाहिँ? पता नहीं कहाँ से लेके पालिए गाइस, मुझे समझ में नहीं आता। फायर भयो त एलिजे पुरै रिसले। फिर बात आती है सुन तस्करी वाली। सुन तस्करी? जिसके पास दिमाग हो, मुझे क्यों तो क्यों? ये वाली बात थी जो है ना, मतलब मुझे इस बात से, मुझे ना नेपाल के मीडिया से बहुत मसला है, ठीक है? मैं जब भी नेपाल में जाती हूँ कोई आलतू फालतू जो है ना मुझ पे बातें होती हैं फॉर नो रीजन। टैक्स दो तब भी तो सुन तस्करी बोलते हैं भाई। मतलब आप क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, तुम अपनी माँ को जो है कभी इतना लेकर दे सकी हो जितना मेरी माँ पहन के घूमती है? हाँ, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, डायपर तो नहीं लगाती, कभी लेकर दिया उसने तुमको कुछ? अभी भी किताबें लेके ही घुसी होगी किताबों में। जब हम उसके जितने थे ना, अपनी माँ को जो है ना चीजें बना बना कर देते थे।
पर हमें ये बात सिखाने के लिए हमारा बाप मौजूद था ना। तुम्हारा शौहर तो है नहीं, है कि नहीं है? हमें तो नहीं दिखा। जितनी वो पहनती है ना, तुम्हारी वो जो दोनों कलेक्शन है ना, जो इधर और उधर, खरीद ले आराम से। समझ में आ रही है? पर ये सारी बातें सिखाने के लिए बाप का सर पर होना जरूरी है। बाप है ना, हस्बैंड होना जरूरी है, हस्बैंड। बट आपका तो हस्बैंड ही कहाँ है? कभी आपने उनके बारे में खुल के नहीं बताया। बड़ी आपने पॉडकास्टें की, वुमेन इम्पावर जो भी होती है, आपने बहुत ही उस पे बातें की हैं कि ये वुमन को ऐसे करना चाहिए, वुमन को वैसे करना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट। मेरे टाइम पे वुमन आपकी कहाँ घुस जाती है? हाँ, आपको मेरे टाइम पे आपके अंदर की वो नहीं आती? हाँ, या आपकी चांदनी को लेके आपको मेरे अंदर कुछ वो है, मैंने आपकी चांदनी के साथ कुछ कर दिया है? हाँ, पहले तो हमें ये बात क्लियर करो कि भाई ये चांदनी कौन है? त्यही त भने यो चाँदनी को हो कि चाँदनी को हो? प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नु होला चाँदनी को हो। और चांदनी के कहने पे म पनि थाहा पाउनु, हामी पनि थाहा पाउनु पर्यो नि चाँदनी को रहेछ कौन तुमको उकसा रहा है मेरे लिए बात करने के लिए? नाम बोलो, नाम बोलो। कौन है चांदनी? आज हम प्लिज कमेन्टमा नाम लेख्नु होला है त, को रहेछ चाँदनी भनेर, हामी पनि थाहा पाउन चाँदनी को भनेर। हाँ गाइस, कौन है? हाँ गाइस, कौन है? ए कौन है बताइए गाइस, आपको लोगों को पता है? खै मलाई त थाहा छैन को रहेछ। नो आई एम नॉट। को रहेछ चाँदनी? अभी भी सुन रही होगी नहीं आंटी? कब लाइफ बंद करेगी तो मैं अपनी लाइफ खोलूंगी और फिर इसके बारे में बातें करूंगी। क्या बात करेगी बे तू? हाँ, क्या बात करेगी? जो तूने बात कर दी वो ऑलरेडी हो गई पुरानी। जो तूने बातें की है ना, वो मैं ऑलरेडी बहुत काफी टाइम पहले से ही सुन रही हूँ। तू इधर मेरी बात सुन ना। क्या आग है तुम्हारे अंदर मुझको लेकर? हाँ, जो बुझ नहीं रही, और कहां से बुझेगी, कैसे बुझेगी मुझे बताओ, ताकि मैं वो आग को जो है ना तुम्हारी बुझा सकूं। और मैंने तुम्हारा कौन सा हक ऐसा मारा, या तुम्हारी कौन से कसम को मैंने फंसा लिया जो तुम्हें मुझसे इतनी आग है? जरा बताओ मुझे, किस बात की आग है? बुड्ढी कहीं की। पहले पता लगा तुम्हारी बेटी कौन से वाले से, समझ में आ रही है? मुंह मत खुलवाओ यहाँ पर हमारा। दूसरों के बाप पे बात करती है साली, सुनेगी फिर गंजी मुर्गी। फायर भयो पुरै, यसले चाहिँ रिसाएर पुरै गंजी मुर्गी। ना सर पे बाल है, ना अक्ल है, ना कुछ, बस नथने फुला फुला के। गाइस मैं तो अलीज़ा से छोटी देखती हूँ। गाइस मैं तो अलीज़ा से बहुत छोटी दिखती हूँ। देखो, तुझे बस इसी चीज की आग है कि तू अलीज़ा से छोटी दिखती है। मैं भी इधर छोटे छोटे कपड़े पहन लूँ तो फिर अच्छे से पता लगेगा कि कौन छोटा दिखता है। अब तेरा सब है ही छोटा छोटा, तो तू छोटी दिखेगी ना, क्योंकि तुमने मेंटेन बड़ा करके रखा हुआ है। लड़कों को लुभाना भी तो होता है ना। धंधा कैसे चलेगा तुम्हारा? धंधा भी तो करना है ना। तो तुम तो दिखोगी मुझसे छोटी। हमें तो किसी चीज की वो नहीं है भाई, हम तो खाते पीते घर से, हमें पता है कि हमारा फियांसे, उससे शादी होनी है। तुम्हें काफी चीजें दिमाग पे लगती होंगी ना, कि मुझे अपने आप को मेंटेन भी करना है, लुभाना भी है, धंधा भी करना है। एलिजीले चाहिँ रिप्लाई चाहिँ कडा दिन्छ कि खतरै दिन्छ कि? रिप्लाई चाहिँ कडा हो, कडा। चंदा, चांदनी का मुझे सब पता है। कौन है चांदनी? बता दो, मैं वेट कर रही हूँ। आओ इधर। तुमको ब्लॉक नहीं किया हुआ मैंने, मुझे अच्छा लगता है तुम मुझे देखो। आओ इधर, बताओ जरा चांदनी कौन है?
आओ guys, को मैं रहेछ I'm being चाहदैन honest. भनेको नि If यार she wants to come and talk to me face to face, I'm here. आओ इधर, आओ इधर, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए. फेस टु फेस कुरा गरे हुन्छ कि फेस टु फेस कुरा गरेर सल्टाउने हुँदैन के कुरा छ त्यो उ गरेर भनेर कामै छैन नि अगाडि फेस टु फेस कुरा गर्ने हैन के छ फादर कलेक्शन के लिए बारे में नहीं बोला था, सोल्युसन आइहाल्छ नि गंजी औरत के बारे में नहीं बोला था, मैंने सबके लिए बोला था. ठीक है, जिसमें सब आते हैं. वो जो आप लोगों की एक एक्ट्रेस है ना वाली, वो भी आती है. सबके लिए बोला था मैंने. जो बाहर बैठे हुए हैं तो मैंने उनसे इस तरीके से बोला था कि देखो, आप लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतना सब कुछ बोला, आप लोग अपना कारोबार करने के लिए नेपाल को छोड़ के चले जाते हो. ठीक है, नेपाल छोड़ के चले जाते हो आप लोग नेपाल को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हम नेपाल में आपको सक्सेसफुल बिजनेस करके दिखाएंगे, बिकॉज हम टैलेंटेड हैं. ऐसा नहीं बोल रही कि आप जो चले जाते हैं वो टैलेंटेड नहीं है. क्या पता ऐसे लोग नेपाल को इस लायक ही नहीं समझ रहे कि नेपाल से हम कुछ कर सकते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझ रही. Guys, just imagine a girl who is living in Dubai, independent, ठीक है, she's still thinking that way कि वो जाकर नेपाल में अपना काम करेगी और उसको करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर एक धर्म नेपाल का कितना है या एक नेपाली रुपीस दुबई का कितना है, बस मुझे वहां पे करना है. मुझे अपने शौहर के साथ रहना है, उसको जहाँ पे कंफर्टेबल है मुझे वहां पर रहना है. आयुष ने मुझे ये कहा, पूछा था मुझसे, वेयर डू यू वांट अस टू गेट सेटल्ड. आई न्यू अगर मैं दुबई बोलती 40 साल भी लग जाते ना, तो जिस तरीके से अभी हमारे अम्मा अब्बा ने हमको रखा हुआ है ना, वहां पे आने में कैसे करता एक बंदा. आयुष मतलब आयुष का घर खानदान क्या मतलब बहुत ज्यादा अमीर है, मेरा क्या इतना अमीर है, और हम दोनों इतने नहीं है कि हम लोग अपने घर वालों से पैसा मांग के जो है वो होंगे. सो आई चोज नेपाल कि वहां पे आयुष भी अपना काम अच्छे से कर पाएगा, मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊंगी. एंड आई एम स्टिल स्टिक ऑन माई डिसीजन. आई विल मेक इट वर्क. आई कैन डू इट. वी आर डूइंग इट. आप जैसे लोग होते हैं जो कुछ डॉलर्स आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से जिन्होंने नई दौलत देखी होती है, जिस आयस र रिलिजन राम्रै गरिरहेको हैन, राम्रै प्रगति गरिरहेको हैन, त्यही अब प्रगति देखेर चाहिँ कोही जल्या होला कि त्यही भएर पनि के भने होला हैन, त्यसकै बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको होला एलिजीले चाहिँ. मैंने कभी भी नेपाल के बारे में कुछ गलत नहीं बोला. आप लोगों को शायद उर्दू समझ में नहीं आती है, आप लोगों को शायद पता नहीं क्यों आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया. मैंने उन लोगों के लिए बोला था जिन्होंने आयुष की मम्मी और मुझ पर लेकर वीडियोस बनाई थी. मैंने उन लोगों के लिए बोला था. सही, जिसमें ये भी आती सबै नेपालीहरुलाई चाहिँ भने हैन, आइस र एलिजी र फ्यामिलीलाई चाहिँ जसले चाहिँ अब नराम्रो कुरा गरे उहाँहरुको लागि मात्र भने हो कि एलिजीले चाहिँ बोलेगी. यो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हैन. नेपाली लोगों को त्यही भने त नि. डू यू गाइस थिंक आई डोन्ट थिंक हैन त्यस्तो चाहिँ बोल्दैन नेपालीहरुलाई चाहिँ बोलेको होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तपाईहरुको विचारमा के लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नु होला सबैजनाले. जसले चाहिँ आयुष र एलिजी र फ्यामिलीहरुलाई चाहिँ नराम्रो कुरा गरेको छ हैन, उहाँहरुको लागि मात्र भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. कौन भड़का रहा है तुमको, या तुम्हारी खुद की आग है? बताओ हमको सुनना है. के बारे में कुछ बोला, इससे जो अभी बोल रही हो ना उससे ज्यादा बोलूंगी. समझ में आ रही है? एक बाप की तो तुम हो नहीं, तो तुम मुझसे कभी भी फेस टू फेस आके बात करोगी नहीं, मुझे नहीं लगता. क्योंकि जो एक बाप का होता है ना, जो नस्ली होता है, नस्ली हमारी तरह, वो ऐसे ठीक है, ऐसे. लेकिन तुम नहीं हो. सो यो फेस टु फेस आएर कुरा गर्नु पर्यो के, भित्र लुकेर कुरा गर्ने हैन के, बाहिर आएर कुरा गर्नु पर्यो फेस टु फेस. तब चाहिँ बल्ल कुराको समाधान निक्लिन्छ के. नाउ यू विल टेल मी व्हाट आई डिजर्व. यू विल टेल मी. अपना बाप का बता पहले, तेरा बाप कौन है? हु इज योर डैड? लाइक लिटरली वी डोंट नो. तुम्हारा अब्बा कौन है? तुम्हारी तरबियत से तो पता लग रहा है कि तुम्हारा अब्बा नहीं है. एक आदमी के साथ तो तुम टिक नहीं सकती. छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम्हें जो है न्यू ढूंढने पड़ते हैं. उसी से इंस्पायर्ड होकर अपना नाम बूढ़ा कलेक्शन रख लिया है.
मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें आग किस बात की है। या तो तुम्हें मेरा बाप बहुत पसंद है या तो तुम्हें आयुष बहुत पसंद है? पता नहीं भाई किस चीज़ की आग है इस औरत को मुझसे, मुझे समझ में नहीं आता गाइस। मेरे ऊपर से जा रहा है, लगता है अब्बू जी पसंद आ गए इसको, मुझे लग रहा है गाइस। लेकिन अब्बू को ऐसे लोग नहीं पसंद गाइस। ओके खै अब एलिजी चाहिँ एकदम फायर भयो, रिसाएर होइन। एलिजीको बारेमा चाहिँ के एलिजी र एलिजीको बाबाको बारेमा चाहिँ के कुरा भनेछ होइन, कसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ थाहा भएन कसले भन्यो भनेर होइन। सो द गाइज तपाईँहरूलाई थाहा भने प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नु होला कसले चाहिँ के भन्यो भनेर होइन। त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन होइन कसले के भन्यो भनेर। सो यो भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। प्लिज यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु होला र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज एन्ड स्टे ट्युन फर अनदर भिडियो। Thanks so much.